बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 के पहले प्रश्न का 7वां और 8वां भाग हल करेंगे। तो 7वें भाग के जो समीकरण हमें दिए हैं वो इस प्रकार हैं। 10/x + y + 2/x - y = 4। इस समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम। दूसरा है 15/x + y - 5/x - y = -2। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो इसे रैखिक रूप में लाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, माना 1/x + y = a और 1/x - y = b। ठीक है, तो हम ये जो बट्टे में हमारा x + y और x - y है, इसको हमने a और b के पदों में कन्वर्ट करना है। तो समीकरण 1 जो हमारा हो जाएगा उसका बदला हुआ रूप इस प्रकार से हमें मिलेगा। 10 फिर 10 के साथ जो गुणा में 1/x + y है, ये हो जाएगा हमारा a में कन्वर्ट, तो 10a + 2 फिर 1/x - y b के रूप में कन्वर्ट होगा, तो 2b = 4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरा समीकरण जो है हमारा, इसमें 15a - 5b = -2। तो इन्हें हल करेंगे। हल करने के लिए या तो हम a के गुणांक बराबर बनाते हैं या b के गुणांक बराबर बनाते हैं, अगर हम विलोपन विधि का यूज़ करना चाहते हैं तो अगर हम b के गुणांकों को बराबर बनाना चाहते हैं तो इन दोनों का जो गुणनफल आता है 2 × 5 = 10 आता है। तो 2 को 10 बनाने के लिए 5 से और 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। यानी समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक, तो गुणा करेंगे तो यहाँ हमने गुणा करनी है 5 से और यहाँ हमने गुणा करनी है 2 से। लिखने से ये सुविधा होती है कि हमें प्रत्येक पद में गुणा करने में आसानी होती है। 10 × 5 = 50, a + 5 × 10 b = 4 × 5 = 20। अगला है 2 से गुणा करने पर जो समीकरण होगा 15 × 2 = 30, a - 5 × 10 b = -4। तो इसे यहाँ पर देखते हैं कि चिन्हों को, b के जो गुणांक है उनके चिन्ह प्लस में है और एक जगह माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो। और जोड़ने पर ये दोनों प्लस वाले हैं, तो ये 50 और 30 80 a हो गया। और यहाँ 20 में से 4 घट के हमारे पास बचा 16। यानी जब हमें a का मान निकालना है तो हमारा a का मान मिलेगा 16/80, या उसको और छोटा करें तो 16 × 16 और 16 × 5 = 80। यानी a का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 1/5। और इस मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा 10a + 2b = 4। 10a + 2b = 4। तो यहाँ 10 लिखेंगे, a की जगह हमारे पास कितना रहा, 1/5 + 2b = 4। तो 5 से हमारा ये 10 कट गया, तो यहाँ कितना बचा, 2 शेष बचा। तो यानी 2 + 2b = 4। कैसे आया, यहाँ पर हमारे पास 2 × 1 = 2 बचा था, प्लस 2b = 4। तो इसे हल करेंगे और इस 2 को हम यहाँ पक्षांतर कर देते हैं इधर को। तो हमारे पास क्या रहेगा, 2b बराबर रहेगा हमारे पास 4 और 2 इधर जाके माइनस में आया। और हल करेंगे इसे तो 2b = 4 - 2 2, या b = 2 से 2 कटा तो 1। अब ये जो मान हमें प्राप्त हुए हैं वो a और b के हुए हैं, लेकिन जो हमें समीकरण दिए गए थे वो x और y के पदों में थे। तो हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ माना था वहाँ पर हम a और b के मानों को रख देंगे। हमने 1/x + y को क्या माना था, a माना था। इसका मतलब 1/x + y का मान कितना आएगा, जो a का मान हमें प्राप्त हुआ था। a का मान कितना प्राप्त हुआ था, 1/5। तो 1/5 रखेंगे और अगर इसे हम पलट देते हैं तो x + y = हमें कितना प्राप्त होता है, 5।
तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये समीकरण नंबर 1 और 2 हम पहले यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ 3 या 4 इस तरीके से हम मान सकते हैं, ये हमारी सुविधा के लिए है। दूसरा हमने माना था x माइनस वाई 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1 आई है। 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो 1/1 भी लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि 1 के नीचे 1 लिखने से उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो इसको पलट देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ही हमें प्राप्त होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। यह समीकरण नंबर 3 ऊपर लिखा तो ये 4 हो गया। अब इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के नीचे मैंने ये समीकरण उतार दिया। तो अभी सिंपल विलोपन विधि से हल जो हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह अलग हैं, तो ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे x और x जुड़ के 2x आया और 5 और 1 जुड़ के 6 आया, यानी 2x बराबर 6 है तो x बराबर 6/2 यानी कि 3 प्राप्त होगा। अब यहीं ये जो 2 समीकरण हमें प्राप्त हुए थे, इसमें से किसी एक में मैं अगर इस x का मान रख दूँ, x प्लस वाई बराबर 5 में रख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए x की जगह हम क्या रखेंगे, 3 प्लस वाई बराबर 5, और इस 3 का यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो यानी इस समीकरण के लिए हमारे पास जो मान आए हैं x के, वो हैं x बराबर 3 और y बराबर 2। 8वें भाग में जो समीकरण हमें दी हैं वो है 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 और 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। तो क्रमशः हम इनको समीकरण 1 और 2 मान लिया हमने। अब हम इनको रैखिक रूप में लाने के लिए जो यहाँ पर हमें बट्टे में जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे एक जगह हमें दिया 3x प्लस वाई और एक जगह दिया 3x माइनस वाई, तो हम 1/3x प्लस वाई को a मान लेते हैं और 1/3x माइनस वाई को हमने b मान लिया। तो अब हमारा समीकरण का जो बदला हुआ रूप हो जाएगा, समीकरण 1 हमारा किस रूप में चेंज हो जाएगा, देखिए ये इस पूरे को हमने क्या मान लिया a और इस पूरे को हमने मान लिया b। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। या अगर हम इस 4 का ऐसे गुणा कर लें तिरछे में तो हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि रैखिक रूप में हमें लाना है तो हम इस 4 को भी ऐसे गुणा कर लेते हैं, या अगर हटाना है इस 4 को तो हम प्रत्येक पद में 4 से गुणा कर लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। प्रत्येक पद में 4 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए 4a प्लस 4 इंटू बी 4b, और ये 3/4 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ 3। तो इक्वेशन हमारे पास आई 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार दूसरा समीकरण है हमारा 1/2 3x प्लस वाई। तो 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 हमारा अलग है और पीछे जो पद है हमने हमारा 1/3x प्लस वाई उसको हमने a में कन्वर्ट कर दिया था। तो 1/2 इंटू a माइनस 1/2 इंटू बी इज इक्वल टू -1/8। ठीक, तो इसको हम गुणा करके लिखेंगे तो ये a, दोनों का हर कितना है 2 है, तो a माइनस b/2 इस तरीके से हम ले सकते हैं। ये a/2 है, ये b/2 है, तो दोनों का हर 2 था तो हमने a माइनस b/2 इस तरीके से इसको ले लिया -1/8। बर्ज गुणन करेंगे तो ये 8 का गुणा इस साइड इस तरफ हो जाएगा और 2 का गुणा इस तरफ हो जाएगा। तो 8a माइनस 8b बराबर -2। 8 है 8b कैसे है, 8 से a और b को क्रमशः गुणा किया गया। तो ये हमारा दूसरा समीकरण का रैखिक रूप हमें प्राप्त हुआ। अब हम इन्हें हमें हल करना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को। अगर हम विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं तो हम इनके यहाँ पे गुणांकों को देखेंगे। तो a का गुणांक भी अलग है और b का गुणांक भी अलग है। तो 4 और 8 क्रमशः b के गुणांक है हमारे पास दोनों समीकरणों में। 4 को 8 बनाया जा सकता है अगर हम इस समीकरण नंबर 1 को क्या करेंगे 2 से गुणा कर लें। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3 हमारे पास समीकरण था और उसको हमने 2 से गुणा करा। तो 4 दूनी 8a प्लस 8b बराबर
2 3 6। ये नया समीकरण हमें प्राप्त हुआ। और जो हमारा दूसरा समीकरण था वो था 8a माइनस 8b बराबर -2। तो 8a माइनस 8b बराबर -2। विलोपन विधि से हल करने के लिए अब इनके चिन्हों को हम देखते हैं। तो ये चिन्ह अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हमें सिंपली इनको जोड़ना है दोनों समीकरणों को। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये बाकी पद जो है हमारे चिन्हों के अनुसार 8 तो 8 16 हो जाएगा, 16a। और यहाँ पर ये प्लस और माइनस में होने की वजह से घट जाएगा, तो 6 में से 2 गया 4 आया। तो 16a बराबर 4 है, तो a का मान 4/16 या फिर 1/4। 4 एकम 4, 4 चौको 16 हमें प्राप्त हुआ। अब हम a का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 था हमारे पास 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। तो इसमें हम a की जगह क्या रखेंगे, 1/4 रखेंगे। तो 4 इंटू 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। तो 4 से 4 कटा, यहाँ पे 1 बचा, 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। और 1 का पक्षांतर कर देते हैं यहाँ को। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4b इज इक्वल टू 3। ये यहाँ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 3 - 1 यानी कि 2। तो 4b की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/4। और इसको और छोटा कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्रमशः a और b की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। a की वैल्यू है 1/4 और b की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 1/2। तो a हमने माना था, किसे माना था, 1/3x प्लस y को। तो यानी 1/3x प्लस y जो है वहाँ पर a की वैल्यू हम रख लेते हैं 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4। और अगर हम इन भिन्नों को पलट दें, यानी इनका व्युत्क्रम ले लें, तो सीधे सीधे हमें मिल जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये एक हमें समीकरण प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार b का मान जब हम रखेंगे 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 1/2 रखेंगे हम b की जगह, तो हमें दूसरा समीकरण प्राप्त होता है 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। और यहीं पे ये समीकरण हल भी हो जाते हैं। y से y कटा, 3 और 3 6x, 4 और 2 6। तो यानी 6 से 6 कटा, तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, 1 हमें प्राप्त हुआ। और किसी भी एक समीकरण में हम y का मान रख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर दिया है समीकरण 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ मैंने x बराबर 1 रखा, तो 3 एकम 3 माइनस y बराबर 2। पक्षांतर कर देते हैं इसका इधर को। सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, या y इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी ये माइनस का y था, यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3 और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो हमें y का मान प्राप्त हो गया 1। तो यानी इस 8वें भाग के लिए हमें जो x और y के मान प्राप्त हुए हैं वो क्रमशः x बराबर 1 और y बराबर 1 प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।